आंखें यानी वो जरिया जिसकी मदद से हम इस खूबसूरत सी धरती को देख पाते हैं। वो आंखें ही हैं जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो बात करते हैं कि आंखें काम कैसे करती हैं जिसकी मदद से हम आप देख पाते हैं। तो चलिए इसके पीछे के साइंस को 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। देखो, इंसानी आंखें किसी कैमरे से कम नहीं होती। ये जो इतनी सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, इसकी एक प्रोसेस है। तो चलिए जानते हैं कि असल में हमारी आंखों के अंदर होता क्या है और कैसे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी आंखों की मदद से देख पाते हैं, ऐसा आप मानते हैं। पर क्या ये सच है कि सिर्फ आंखों की ही वजह से आप देख पाते हैं? तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आपको एक एप्पल दिख रहा होगा जिसके ऊपर एक लाइट लगी है जो रोशन है। अब चलिए इस लाइट को ऑफ कर देते हैं। अब क्या वो आपको दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लाइट की वजह से देख पाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम सिर्फ आंखों की ही वजह से देख पाते हैं। आपकी आंखें अंधेरी रातों में भी आपके पास होती है, फिर भी आप देख नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती है। पर जैसे ही आप टॉर्च ऑन करते हैं आपको दिखने लगता है। अब चलिए आते हैं अपनी आई की स्टोरी पर कि आखिर कैसे हम लाइट की मदद से अपनी आंखों से देख पाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आंखों से देख पाने के लिए हमारी आंखों में 20 लाख से ज़्यादा वर्किंग पार्ट काम करते हैं। तो ये रहा हमारा आई बॉल, जिसके आगे ये जो ट्रांसपेरेंट सा उभरा हुआ पार्ट है उसे कॉर्निया कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह से वो खिड़की है जिसकी मदद से लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है। इसके बाद होता है आइरिस, जो हमारे आंखों का कलर होता है। ये किसी में काला, किसी में भूरा तो किसी में नीला होता है, जो मसल्स से बना होता है। इससे लाइट पास नहीं हो पाती। पर इसी के बीच में एक छेद होता है जिससे लाइट आंख के अंदर जाती है। इस छेद को प्यूपल कहा जाता है। आइरिस कुछ इस तरह से छोटी या बड़ी हो जाती है, पर ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें खराब ना हो। याद करिए जब आपने कभी खुली धूप में सूरज को देखा हो या फिर आपकी आंखों पर किसी ने फ्लैश लाइट मारा हो तो आंखें सिकुड़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पीपल से ज्यादा रोशनी आंखों के अंदर ना जा पाए और आंख डैमेज होने से बच जाए। वहीं जब हम कम लाइट वाली जगह पर होते हैं तो ये आइरिस बढ़ जाती है, जिससे रोशनी आंखों के अंदर ज्यादा जाए और हम साफ देख पाएं। आपने अक्सर देखा होगा लोग कम लाइट वाली जगह पर पूरी आंखें खोलकर देखते हैं। वहीं जब आप चिलचिलाती धूप में बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखें सिकुड़ने लगती हैं। अब इस प्यूपल के बाद होता है हमारे आंखों का लेंस, जिसका काम होता है फोकस या डीफोकस करना, जो आंखों के पिछले भाग रेटिना पर फोकस करके इमेज बनाता है। इसी लेंस की वजह से हम दूर या पास की चीजों को फोकस करके क्लियर देख पाते हैं। इसी लेंस के खराब हो जाने से हमें दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं या कभी कभी पास की भी चीजें धुंधली दिखने लगती हैं, जिसको ठीक करने के लिए हम चश्मे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें भी लेंस लगा होता है। जब हमारा लेंस लाइट को फोकस करके रेटिना पर इमेज बनाता है तो इसी को हमारा दिमाग देख पाता है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे रेटिना पर इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, जिसे हमारा दिमाग सीधा करके देखता है। अब उल्टा क्यों बनता है? इसका सादा सा जवाब है कि जो हमारे आंख में लेंस होता है वो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो हमेशा इमेज को उल्टा बनाता है। अब आइए इसको एक एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक लेंस होल्डर, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक स्क्रीन जिस पे इमेज को बनाएंगे और एक मोमबत्ती भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए सबसे पहले कैंडल को जलाते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो कैंडल का फ्लेम यानी लो है वो उल्टा बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स लेंस इमेज को उल्टा बनाता है। ऐसे ही हमारे आंखों के रेटिना पर भी उल्टा इमेज बनता है, जो हमारे आंखों में मौजूद कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। पर यह तो रही हमारे आंखों की बात। पर क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में इतने सारे एनिमल्स हैं, उनको कैसा दिखता होगा ये धरती? या फिर आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों से सुना होगा कि सांप को मारने पर वो आपकी इमेज बना लेता है और मौका मिलने पर वो आपसे बदला लेता है।
पर क्या सच में सांप अपनी आंखों में इमेज बना पाता है, या फिर उसे ये दुनिया दिखती कैसी है? क्या आप ये जानना चाहोगे? तो चलिए देखते हैं आज सांप की आंखों से और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। स्नेक यानी सांप, उसकी ये आंखें नहीं होती हैं, बल्कि एक थर्मल ग्लासेस होती हैं, क्योंकि इनकी आंखें हीट को सेंस कर लेती हैं। और इसी वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि इन्हें दुनिया सिर्फ और सिर्फ रेड, ऑरेंज और येलो की शेड में ही दिखाई देती है। इसलिए दिन हो या रात हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सामने कोई भी चीज ऐसे एल्विस ग्लो करने लगे तो उनके हिसाब से ये एक जानवर है और सीधा उस पर ये झपट पड़ेंगे। और एक बिल्ली को कुछ इस तरह से दिखता है, और वहीं अगर मेढक की बात की जाए तो उसको इस तरह से दिखता है, पर अगर एक अंधे की बात की जाए तो उसको इस तरह से दिखता है। इसलिए हमारी आंखें वो जरिया है जिससे हमें खूबसूरती का एहसास होता है, जिससे ये धरती हमें जन्नत दिखती है, और अगर कहीं ये खराब हो जाए तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाती है। अब चलिए अपनी आंखों से कुछ देखते हैं और महसूस करते हैं अपनी आंखों की ताकत को। अब जरा सोचिए, जिनके पास आंखें नहीं होती हैं, उन्होंने इस धरती पर क्या देखा। मेरे पिता को मेरी बहुत चिंता थी कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है और मेरा जीवन अंधेरे में है। मैं नहीं जानता हूँ कि इस दुनिया में चीज़ें कैसे दिखती हैं। मैं नहीं जानता कि एक बैल कैसा दिखता है, गाय कैसे दिखती है, भैंस कैसी दिखती है, और इसी तरह मुझे नहीं पता कि इंसान कैसे दिखते हैं। इनका नाम चिंतम राजैया है। जब वो बहुत कम उम्र के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन वो भीख मांगकर अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते थे। जब टीचर पढ़ाता था तो मैं सुनता था और टीचर पढ़ते थे, लेकिन इतने में जो है पढ़ाई पूरी नहीं होती थी। Hi, my name is Ram. I'm just a normal person like you. The only thing which I can't do is that I can't see. इसलिए अपनी कीमती आंखों का कीमत समझो और उनका ख्याल रखो। और इसके लिए आई स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं वो सुनिए। बच्चे क्या करते हैं, किताबों को या जो भी चीज पढ़ रहे होते हैं या मोबाइल कर रहे होते हैं, बहुत पास से वो देखते हैं। वो आंख में एक पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं उसको, जिसमें एक नेगेटिव नंबर, माइनस नंबर इंड्यूस होता है, वो बच्चों में हो जाता है। और अगर बच्चे ठीक अपने पोस्चर ना करें पढ़ते हुए और सोफे पे लेटे, बिस्तर पे लेटे, या लाइट कंडीशंस अच्छी ना हो, तो वो भी आंख के लिए बहुत हानिकारक होती है। अगर हम बच्चों से हटके एडोलेसेंट में जाएं तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वैसे बहुत लोगों में चश्मे का नंबर आता है। और अगर लोग चश्मा ना पहने तो वो आंख को बहुत हानिकारक, वो आंख के लिए बहुत हानिकारक होता है। जो डाइट है वो बहुत बहुत जरूरी है पूरे शरीर के लिए, हर एक अंग के लिए। आंखें जो इतनी सोफिस्टिकेटेड चीज है हमारी बॉडी में, उसके लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर हम अगर डाइट की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के लिए मैं अलग अलग बोलता हूँ। ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं। तो वेजिटेरियन में नट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिट्रस फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैरेट्स आर वेरी वेरी गुड फॉर द आईज। तो ये डिफरेंट विटामिन और इन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आंखों को स्वस्थ रखती है। सबसे पहले लक्षण है वो तो है धुंधला दिखना। तो ये हम देखते हैं बच्चों में जब नंबर आता है वो दूर की चीज नहीं देख सकते। अगर हम क्लास की बात करें तो ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ सकते, जो बाकी जिनकी आंखें ठीक है वो पढ़ सकते हैं और ये लोग नहीं पढ़ सकते। फिर टीवी भी अच्छी तरह नहीं दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है।
पास ना दिखना, वो भी एक लक्षण है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे को मोतिया आ सकता है। तो मोतिया के बहुत लक्षण होते हैं कि धुंधला दिखना, कलर फेडेड होना, या आपको मल्टीपल इमेजेस दिखना, या एक इसका बहुत कॉमन लक्षण होता है कि अगर आप पहले 40 के बाद चश्मा यूज करते थे पढ़ने के लिए और अब आप देख रहे हैं कि आप बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं, वो भी एक मोतिया का लक्षण होता है। जिस चीज पे हम नजर डालते हैं वहां पर एक काला स्पॉट होता है, उसके आसपास दिखता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट लक्षण होते हैं। तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस का बहुत महत्व है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप इससे पीड़ित हो जाएंगे। जैसे अगर बच्चों को हम चश्मा ना पहनाएं तो हो सकता है उनको लेजी आई हो जाए। हम और अगर उम्र में बड़े होते हैं तो अगर इनको किसी को काला मोती है तो अनएक्सप्लेन कॉज ऑफ हेडेक है, और अगर काला मोती है और हम उसकी ट्रीटमेंट ना करें तो फील लॉस होते हैं और सिम्टम्स आते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं और आगे जाके आपको कम्प्लीटली अंधा कर देंगे। दुनिया में इसका कहीं इलाज नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।